हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज एक नया दिन और नए वीडियो के साथ मैं आया हूँ मेंसुरेशन 3D में। आज हम पढ़ेंगे स्फीयर्स और कोन्स के बारे में। यस फ्रेंड्स, अभी मैं आपको एक फिगर दिखा देता हूँ और उससे समझ में आ जाएगा कि ये देखिए, ये है स्फीयर। एक बॉल हो गया, ये स्फीयर हो गया। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज, और कोन्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी कोन्स में हम देख लेंगे कि आप देख सकते हैं ना, ये एक पेपर है जो सर्कुलर है। मैंने इसे कटिंग किया हुआ है। कटिंग करने के बाद आप देखिए, अगर मैं इसको 3 डायमेंशनल में चाहूँ तो इजीली चेंज कर सकता हूँ। तो देखिए आप, ये कुछ कोन की तरह दिख रहा है। ये आप आइसक्रीम कोन जो होता है वो भी वही है। देखिए आइसक्रीम को ऐसे आप घुमा दीजिएगा इसको तो ये बन जाएगा आइसक्रीम कोन, और अगर इसको आप उल्टा कर दीजिएगा तो ये बन जाएगा बर्थडे कैप, जो बर्थडे में सेलिब्रेट करते हैं लोग। ठीक है, तो आज इसके हम सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एज वेल एज वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। अभी इस कोन के बारे में पहले बात कर लें तो आप देख सकते हैं कि अगर आप इसको ऊपर से देखिए तो आपको लगेगा ये सॉलिड है, पर अगर घुमा दें अगर तो आप देखिएगा अंदर की तरफ से ये हॉलो है। पर अगर हम बात करें कि ये क्लोज्ड ही हो, मान लीजिए ये कुछ ऐसा कोन हो कि ये कवर्ड हो पूरा नीचे से, और आपको पता ना ये मेटल से बना हुआ हो, तो ये कोन क्या होगा, ये पूरा कवर्ड अप रहेगा इस तरह से। तो ये हो गया सॉलिड कोन। तो हम आज सॉलिड कोन पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए इन फिगर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूलाज आपके लिए लिख दिया है, ये कोन का, ये स्फीयर का और ये हेमिस्फीयर का। तो पहले चलिए फॉर्मूला समझ लेते हैं। इस फॉर्मूला में अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो यहाँ पे एल लिखा है मैंने। ये एल रिप्रेजेंट करता है स्लैंट हाइट। याद रखिएगा, हाइट और स्लैंट हाइट में डिफरेंस है। हाइट हो गया ये अंदर का, मतलब स्ट्रेट होगा वो 90 डिग्री, बट स्लैंट हाइट जो है ये तिरछा होता है। जैसे अगर मैं आपको इसके एग्जाम्पल में देखा दूं तो ये हो गया आपका जो ये टेढ़ा इस तरह से, वो हो गया स्लैंट हाइट। और अगर हाइट की बात करें तो ये अंदर से जो स्ट्रेट होगा 90 डिग्री वो हो जाएगा आपका हाइट। तो इसी तरह से रेडियस तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि नीचे का पार्ट एक पूरा सर्कल होता है इसलिए वहाँ पे रेडियस है। और ये हो गया कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। इसमें देखिए, अगर फॉर्मूला समझें तो टोटल मतलब हो गया सब कुछ। तो अगर सब कुछ की बात कर ले इस कोन में तो आपका ये कर्व सरफेस एरिया है। तो कर्व सरफेस एरिया का आपके पास फॉर्मूला है पाई आर एल। बट एज यू कैन सी दैट लोअर पार्ट इज अ सर्कल, इस सर्कल पार्ट है सर्कुलर। तो सर्कुलर होने की वजह से सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम कर्व सरफेस एरिया को पाई आर स्क्वायर के साथ ऐड कर दें तो हमारा मिल जाएगा टोटल सरफेस। तो टोटल सरफेस में से हम पाई आर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा सिर्फ एल प्लस आर। और वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच। देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला इजी तरीका से लर्न करने का है। तो ऐसे याद रखिए कि हमने सिलेंडर पढ़ा हुआ है। सिलेंडर में हम जानते हैं फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच ऑलरेडी है। अगर कोन आएगा तो बस उसके सामने 1/3 लगा देना है आपको। इस तरह से याद रखिए। अब बात करेंगे स्फीयर की। अब स्फीयर में आप देख रहे होंगे मैंने कर्व सरफेस पे डैश दिया हुआ है। एक्चुअली इसको डैश नहीं मान, आप ऐसे समझिए स्फीयर जो होता है इसमें देखें अगर आप, तो ये इसका टोटल सरफेस ही कर्व सरफेस भी है, मतलब ये एक ही मान सकते हैं आप। इसलिए मैंने डायरेक्टली टोटल सरफेस में लिख दिया, कर्व सरफेस में डैश दे दिया, क्योंकि कोई अलग सा फॉर्मूला नहीं है उसके लिए। उम्मीद है आप सब समझ रहे होंगे इस चीज़ को कि कर्व्ड या टोटल जो बोलिए स्फीयर का एक ही होगा। इसलिए मैंने लिख दिया 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वाई पाई आर क्यूब? क्योंकि यहाँ पे h बोल के कुछ नहीं। यहाँ पे जब आप स्फीयर को कटिंग करिएगा तो देखिएगा इसका रेडियस दूसरी तरफ और हाइट जो है सेंटर से वो एक ही होता है। जैसे अगर आप इसको 3 डायमेंशनल फिगर समझ लें तो ये रेडियस है। अगर आप इसको कटिंग भी करिएगा तो देखिए ये जो इसका हाइट है यहाँ तक वो आपका r ही होगा, इसलिए h के जगह में r ही रह जाता है, इसलिए 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। और हेमिस्फीयर की बात करें तो हेमिस्फीयर हो गया हाफ द स्फीयर। तो हाफ द स्फीयर आप समझिए, अगर मैं इसे हाफ कट कर दूं तो ये बोल हो जाएगा। बोल होने के बाद ये हो गया पूरा फ्लैट सरफेस, तो कट जाएगा। तो ऊपर वाला चीज़ पूरा एक 2 डायमेंशनल हो जाएगा आपका फिगर। तो उसका फॉर्मूला हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर फॉर द कर्व सरफेस। और यहाँ पे बात करें टोटल सरफेस की तो 3 पाई आर स्क्वायर। और ये जो अगर वॉल्यूम देखिएगा, जो कि देखिए ये हाफ है इसके, तो इसका हाफ करिएगा फॉर्मूला का तो देखिए आपके पास 2 4 के कट कैंसिल होगा तो आपका 2 बच जाता है, इसलिए 2/3 पाई आर क्यूब होता है और इसका 4/3 पाई आर क्यूब होता है। बस इसको हाफ कर देना आपको, तो ये हो गया फॉर्मूला। तो उम्मीद है आपको ये फॉर्मूला समझ में आएगा। अभी मैं आपको छोटा छोटा बेसिक एग्जांपल यहीं पे आपको दिखा देता हूँ ताकि आप इसी फॉर्मूलाज में कैलकुलेट करना सीख जाएं कि किस तरह से हम इसे कैलकुलेट करेंगे आसानी तरीके से। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज़ लिखा हुआ है, इसी वैल्यूज़ को यूज़ करके हम ये सम्स बनाएंगे अभी। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, रेडियस इज गिवन है 7 सेंटीमीटर
स्लैंट हाइट, एल मतलब स्लैंट हाइट हो गया आपका दिया 25 सेंटीमीटर और हाइट दिया 12 सेंटीमीटर। आपको तीनों निकालना है, मतलब कर्व भी, टोटल सरफेस एरिया भी और वॉल्यूम भी। तो सिंपली देखिए कैसे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम यहाँ पे। पाई मतलब 22/7 इंटू रेडियस इज 7 और एल इज गिवन एज 25, सो 25। ये आप 7 कैंसिल कर दीजिए और इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करें टोटल सरफेस एरिया की, तो ये देखिए मेन फॉर्मूला ये है, तो इसको हम लिख सकते हैं 22/7 इंटू रेडियस इज 7 और ब्रैकेट में हम लिख लेंगे 25 प्लस 7। तो यहाँ से ये 7 कैंसिल हो जाता है, हमारे पास आ जाएगा 22 मल्टीप्लाइड बाई, इन दोनों को हम ऐड कर ले तो हो जाएगा 32। बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हो जाएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका दूसरा आंसर। अब वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम में हमें एल की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें ज़रूरत पड़ती है एच की। तो यहाँ पे हो गया 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर इज़ गिवन एज 7, तो 7 इंटू 7 हम लिख सकते हैं, 7 इंटू 7 इंटू, अब हाइट की बात कर लें तो हाइट आपका दिया हुआ 12, तो यहाँ लिख देंगे 12। सो ये 7 कैंसिल हो जाता है, 3 से इसको काट दे 12 को तो हो जाता है 4। अगर इसको मल्टीप्लाई कर ले तो वी गेटिंग एज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ रहा है। तो इस तरह से हम बेसिक कैलकुलेशन करते हैं। अभी हम बात करेंगे स्फीयर की, तो आर है रेडियस, तो आर रेडियस के हिसाब से फॉर्मूला कर लेते हैं, 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस दिया हुआ 21, सो विल राइट 21 इंटू 21, इसको कैंसिल कर देंगे, 3 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करके आंसर हम लिख देंगे जो आ रहा है 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ रहा है। अभी वॉल्यूम की बात करें तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 21 इंटू 21 इंटू 21, तो 3 बार अपने लिख देना है इंटू 21। अब इसको कैंसिल कर दें हम तो लास्ट वाला तो 3 आ जाएगा और फिर ये वाला 3 और ये 3 भी कैंसिल हो जा रहा है, तो हमें मल्टीप्लाई करना है 4 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 21, तो हमारे पास आ जाएगा 38 सेंटीमीटर क्यूब। एक गलती हो गया है यहाँ पे, ये वॉल्यूम का जो यूनिट होगा ये क्यूब होगा, याद रखिएगा वॉल्यूम क्यूब्स में होता है, एरिया स्क्वायर में होता है। तो ये हो गया इसका आंसर। इस तरह से हेमिस्फीयर का भी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, तो काइंडली आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम प्रॉपर सम्स में एंटर करेंगे। अब तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे, ये क्वेश्चन कौन से रिलेटेड है। अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। फाइंड द स्लैंट हाइट एंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज ₹70। तो इस क्वेश्चन को हम फिगर के साथ समझेंगे। मान लीजिए ये एक कॉनिकल टेंट है, टेंट कहाँ बैठेगा, जब डेफिनेटली ग्राउंड पे बैठ जाएगा। तो अगर हम इसको ध्यान दें तो कैनवस का मतलब हो गया यहाँ पे कपड़ा, तो कपड़ा का इस्तेमाल करना है इसके ऊपर आपको टेंट बनाने के लिए। तो तुम आपको 2 क्वेश्चन पूछा है, तो 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको पूछा गया है स्लैंट हाइट, मतलब ये स्लैंट हाइट निकालना है आपको। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड, तो कपड़ा कितना लगेगा। तो एक बात सोचिए कि कपड़ा लगेगा मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये इसी पे नहीं कपड़ा चढ़ेगा, तो मतलब ये हमको कर्व सरफेस एरिया चाहिए, उसके साथ ही हमको आंसर आएगा। तो पहला चीज़ हम निकालेंगे वो है स्लैंट हाइट। तो इसके लिए मेरे पास देखिए रेडियस दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग को थोड़ा सा ट्रिक इस्तेमाल करना पड़ेगा। ट्रिक ये है कि हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। चलिए शुरू करते हैं उसके साथ। तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए सबसे पहले हम क्या करना है, हमें यहाँ पे आपको हाइट दिया हुआ है ना, सो h इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 मीटर। रेडियस आपका दिया हुआ है 24 मीटर। अभी देखिए हमको स्लैंट हाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप एक चीज़ समझिए, अगर हम कभी भी एक कोन बनाते हैं तो एक कोन में याद रखिए ये 3 डायमेंशनल फिगर पर ये वाला जो पार्ट होता है ये हमेशा स्ट्रेट होता है, वही हाइट होता है, और ये होता है आपका रेडियस। तो अगर इसको हम बाहर निकाल के बना ले तो ये क्या बन जाता है, देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम इजीली अप्लाई करते हैं। उसमें ये हो गया h, ये हो गया r और ये हो गया l। यहाँ के लिए हाइपोटेनस नहीं लिख रहे हैं, l लिख रहे हैं, क्योंकि इस कोन के केस में l इज द स्लैंट हाइट दैट कैन बी सेड एज दैट इज हाइपोटेनस। सो हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एल स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए पाइथागोरस फॉर्मूला हमें पता है होता है h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। सेम एप्लीकेशन हम यहाँ पे देखेंगे, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो अभी हम इसको क्या लिख लेंगे, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच है आपका दिया हुआ 10, सो हो जाएगा 100 प्लस रेडियस है आपका 24, सो 24 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 576। तो इसको हम ऐड कर लेंगे तो लिख सकते हैं एल इज इक्वल्स टू, इस दोनों को ऐड कर लेंगे 676 आ जाएगा, जो कि सॉल्व करने पे आता है ये 26, क्योंकि 26 का स्क्वायर ही होता है 676। तो मेरे पास एल आ गया, तो देयरफॉर वी कैन राइट स्लैंट हाइट इज इक्वल्स टू 26 मीटर। ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर, ये पार्ट मिल गया। दूसरा पार्ट यहाँ पे फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस बोला है, तो मैंने कहा ना कॉस्ट ऑफ द कैनवस निकालना है तो पहले आपको पता रहना चाहिए कि कितना कपड़ा लगेगा, मतलब आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो सेकेंड पार्ट हम कर लेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, वी नो द फॉर्मूला इज पाई आर एल। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला ये पाई आर एल, अगर एल पता नहीं होता तो हम कैसे सम्स करते, इसलिए पहले एल निकालना पड़ा हमें। सो 22/7 इंटू रेडियस इज गिवन एज 24 इंटू एंड योर स्लैंट हाइट इज 26। तो अब इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे 7 जो है ये किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो अगर अब इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो सम्स और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो व्हाट वी विल डू, वी विल कीप इट इन द यूनिट मीटर स्क्वायर एंड लीव इट इन फ्रैक्शन। नेक्स्ट वी विल गो टू कॉस्ट, देयरफॉर वी कैन राइट कॉस्ट इक्वल्स टू, कॉस्ट कैसे होगा, देखिए यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा का जो कॉस्ट है वो 70 है, तो इतना स्क्वायर मीटर का कपड़ा का हम मल्टीप्लाई करते 70 तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। सो विल राइट 22/7 इंटू 24 इंटू 26 इंटू अभी लिख देंगे 70। तो देखिए अब ये 7 से ये 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर रुपीज़ में आ जाएगा, वो होगा आपका 137,280 रुपीज़ में। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो उम्मीद है आपको ये इजी से समझ में आया होगा। अभी आप थोड़ा सा चौंकिएगा मत कि ये कैलकुलेशन मैंने इतना जल्दी और इतना फटाफट कैसे कर लिया। डेफिनेटली यहाँ वीडियो शॉर्ट करने के लिए मैं भी कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ। तो चलिए हम लोग अगले सम्स की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम इस सम्स को करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, द हाइट ऑफ अ कोन इज 30 सेंटीमीटर, मतलब एक कोन है, इसका हाइट 30 सेंटीमीटर है। अ स्मॉल कोन इज कट ऑफ एट द टॉप बाई अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। तो पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक कोन है इस तरह का, यहाँ पे ऊपर से कट किया गया है कोन में इस तरह का बेस के पैरेलल, और ये भी दिया हुआ है कोन का हाइट 30 है, मतलब ये पूरा हाइट यहाँ से यहाँ तक जो है ये 30 सेंटीमीटर का, तो h इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। फिर बोला गया है इफ इट्स वॉल्यूम इज 1/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन गिवन। सो मतलब ये जो इसका वॉल्यूम है ना, जो कटिंग किया है, इसका वॉल्यूम जो है ये पूरे कोन के वॉल्यूम का 1/27 है। तो पूछा गया है कि एट व्हाट हाइट अबव द बेस इज द सेक्शन कट। तो मतलब यहाँ मतलब ज़मीन से कितने ऊपर इसको काटा गया है कोन को। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल नहीं है बहुत, पर ठीक है सिंपल बना लेंगे इसको। तो अभी देखिए क्या करना है हमें। फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन का ये होगा, हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ, ये देखिए ये वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन इक्वल्स टू 1/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गिवन कोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है समझने के लिए, इसलिए इस तरह को अगर हम ये स्टेटमेंट को अगर हम इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में बना लें तो सम्स इजी हो जाएगा। तो अभी हम क्या लिखेंगे, इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे देखिए मैं आर और एच जो है स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो कैपिटल आर होगा और ये जो है यहाँ पे रेडियस वो होगा स्मॉल आर, और ये जो हाइट भी है वो भी हम लिखेंगे स्मॉल एच, इसलिए ये रिप्रेजेंटेशन है। और ये हो गया 1/27 इंटू वॉल्यूम का तो फॉर्मूला फिर वही पाई, बट दिस टाइम कैपिटल आर स्क्वायर एच, क्योंकि ये बड़ा वाला कोन का 1/27 पार्ट है। तो अभी देखिए यहाँ से 1/3 पाई कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारे पास क्या रह जाएगा ये देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए हाइट दिया हुआ है हमारे पास ये 30 सेंटीमीटर, सो विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड विल राइट इट एज आर स्क्वायर बाई एच, और यहाँ से ये आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा इक्वल्स टू 1/27
इंटू 30। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आर स्क्वायर बाई एच, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 10/9। अगर आप ध्यान दें तो इस चीज़ को हम और सिंपल तरीका से लिख सकते हैं ऐसे, इस तरह से r/r होल स्क्वायर h इक्वल्स टू दिस। पर अभी देखिए सम्स कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल्स है, 2 क्या 3 वेरिएबल्स है, तो इस सम्स को इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए ये सम्स में बहुत से स्टूडेंट्स अटकते हैं। तो अगर इससे थोड़ा अलग हटके हम सोचें और देखें सिमिलैरिटी क्लास 10 के सिलेबस में भी आपको पता होना चाहिए। अगर 2 सिमिलर ट्रायंगल्स को हम कंपेयर करें तो हम उसका रिलेशन किस तरह से लिखते हैं ये आपको पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहले हैं, अगर ये इसका कौन से ले रहे हैं, अगर ये इसका यहाँ से रेडियस है, मतलब नीचे का पार्ट ऐसा, ठीक है, तो यहाँ से ये कैपिटल आर है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक पूरा कैपिटल एच था, यहाँ पे आपका ये स्मॉल आर है, ये आपका स्मॉल एच है। तो हम लोग सिमिलैरिटी के हिसाब से लिख सकते हैं ना, r/r इक्वल्स टू h/h। देखिए तो अभी इस रिलेशन से हमको ये भी पता है कि हमारे पास r/r नहीं है, बट वी कैन राइट दिस एज h/30, क्योंकि हमको h का वैल्यू पता है 30 है, तो हमने ये लिख लिया। अब इसी को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, काफ़ी इजी है अगर समझे तो। मान लीजिए ये एक रिलेशन हो गया आपका रिलेशन 2, ये मान लीजिए आपका हो गया रिलेशन 1। अभी हम इस दोनों को कंपेयर कर लें तो अगर हम इस r/r के जगह सीधा ये वैल्यू पुट कर दें उसके जगह पे, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं ना h/30 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10/9। अभी 10/9 इसको कैंसिल करने के बाद आया था। अभी यहाँ पे हम लिख लेंगे, और ये h ऑलरेडी बाहर में था, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा h³/900 इक्वल्स टू 10/9। तो अभी ये वाला सॉल्व करने पे हमको मिल रहा है h³ इक्वल्स टू 1000। देखिए ये 9 से कैंसिल हो जाएगा 100 टाइम्स, और ये वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 हो जाएगा, मतलब हमारे पास आ गया h इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। देखिए बहुत आसान था, बट कीप इन माइंड दिस इज नॉट द आंसर। क्वेश्चन में पूछा है हमसे कि कितने ऊपर से काटा गया है, पर यहाँ पे आप देखिए ध्यान से तो वैल्यू मेरे पास स्मॉल h है, मतलब हमारे पास सिर्फ इतना आया, अभी h है 10 आया है। पूछा कितने ऊपर काटा गया है, तो अगर टोटल हाइट 30 है उसमें से 10 को हटा दे तो मतलब ये हाइट जो है आपका 20 मतलब 20 सेंटीमीटर ऊपर से काटा गया है। सो वी कैन राइट देयरफॉर हाइट, या फिर रिक्वायर्ड हाइट शॉर्ट में लिख ले, रिक्वायर्ड हाइट इक्वल्स टू 30 - 10 दैट इज 20 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। तो ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोलेंगे बट ट्विस्टेड था, क्योंकि इसमें सिमिलैरिटी का रूल लगता है। अगर ये आपको पता नहीं रहेगा तो आप यहाँ पे आके स्ट्रक कर जाइएगा, आपका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो चलिए एक लास्ट सम करेंगे हम स्फीयर का। तो चलिए लास्ट सम में हम आते हैं, ये स्फीयर का सम है। इसमें देखिए क्वेश्चन दिया हुआ, क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर कंटेन्स अ स्फीयर टचिंग इट्स साइड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गैप इन बिटवीन। मतलब इस क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन मिक्स्ड है। आप ऐसा समझिए कि एक क्यूब है पहले हमारे पास, इस तरह का एक क्यूब है, इस क्यूब के अंदर में एक स्फीयर है, और वो स्फीयर जो है ये सारे साइड्स को टच कर रहा है। ओके नाउ अगर क्यूब्स का आपको कंसेप्ट नहीं पता तो काइंडली मैंने उसका भी वीडियो बना रखा है, आप काइंडली उसे विजिट कर लीजिए। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो गैप्स यहाँ आपके पास बच रहा है, ये गैप्स का वॉल्यूम निकालने के लिए, याद रखिए गैप्स का वॉल्यूम। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको टोटल क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, सेकेंडली आपको उस स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है, एंड देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट बोथ, देन यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द गैप लेफ्ट हियर। बट आप उसके लिए सोचिए कि आपको तो क्यूब का साइड दिया हुआ है, आप उससे वॉल्यूम निकाल सकते हैं, बट क्या आपके पास स्फीयर का कोई भी डिटेल्स है? कुछ नहीं दिया हुआ है, बट कंसेप्ट अगर देखिएगा तो उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा। क्योंकि अगर हम इसको 2 डायमेंशनल समझें, मैंने आगे बताया हुआ है इन सब क्लासेस में आपको कि अगर इस तरह का एक स्क्वायर पेपर से अगर हम एक सर्कल को कट आउट करते हैं तो जो सर्कल जो आपका स्क्वायर का जो मतलब साइड होता है वही आपका इसका डायमीटर बन जाता है, अगर आपको याद हो तो। सेम चीज़ एप्लीकेबल यहाँ पे भी है, जो आप इसका ये साइड दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, वही इस स्फीयर का डायमीटर बन जाएगा। तो फटाफट से निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू
हम लोग जानते हैं ए क्यूब होता है, मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 दैट इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्यूब। नेक्स्ट अभी यहाँ पे देख लेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सो विल राइट 4/3 पाई मतलब 22/7 इंटू आर। मैंने कहा ना आर आपका जो होगा आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये 4 था साइड तो इसका डायमीटर 4 है, बट रेडियस वी नो इज 4/2 दैट इज 2। सो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे इसको। तो ये कैंसिल कुछ नहीं हो रहा है, फ्रैक्शन में आएगा। लेट अस कीप इट इन फ्रैक्शन ओनली। सो वी आर गेटिंग एज 407/21 सेंटीमीटर क्यूब। अभी देखिए मैंने कहा ना आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तब आपको गैप का वॉल्यूम मिलेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द गैप इज इक्वल्स टू 64 माइनस 407/21। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 21, तो यहाँ आ जाएगा 1344 माइनस 407। सॉल्व करने पे आपका आ रहा है नीचे 21 ऊपर 640। इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो आ रहा है 30.48 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो उम्मीद है आज आपको ये क्लास समझ में आया होगा। अगर आप इसको इस क्लास से कोई भी डाउट हो तो आप काइंडली कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए। और अगर अभी तक आपने मेरे दूसरे चैनल को जो व्लॉगिंग चैनल उसे अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। थैंक यू वेरी मच।